प्लेन पर दो फिक्स्ड पॉइंट ले लें और एक वेरिएबल पॉइंट P को इस प्रकार से मूव कराया जाए ताकि ये P से, मान लो इसका नाम F1 रखे, इसका नाम F2 रखे, तो P से F1 का डिस्टेंस और PF2 दोनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो यह जो लोकस तैयार करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। F1 and F2 be two fixed point, a variable point P, इसका कोऑर्डिनेट x, y लोगे है नहीं, moves on the plane such that PF1 plus PF2 be always constant. तो then locus of P is called, यही इलिप्स का डिफिनीशन। यहां पर गौर करोगे, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट हम लोग लिए, इन दोनों पॉइंट को कहते हैं फोकस। दो चूंकि फोकस है, इसका प्लूरल फॉर्म फोकी या फोकाई बोलते हैं, है नहीं। हियर टू फिक्स्ड पॉइंट्स F1 and F2 आर कॉल्ड फोकी या फोकाई। यानी गौर करते होगे, पैराबोला में वन फोकस होता है जबकि इलिप्स में दो फोकस होता है। इलिप्स में क्या है, इन दोनों, कहीं पर भी इस पॉइंट को यहां भी लाओगे तो इन दोनों का सम, यहां पर जितना सम था दोनों का उतना ही यहां भी सम होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गई। ये जो देखोगे, इसको अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर जानोगे तो दोनों फोकस से होकर जाने वाला जो लाइन सेगमेंट लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या? ए लाइन पासिंग थ्रू फोकाई इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मिड पॉइंट ऑफ फोकाई को कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स से मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो इलिप्स में दो एक्सिस हुआ, पैराबोला में एक एक्सिस होता था, इलिप्स में दो एक्सिस हुआ, फर्स्ट मेजर एक्सिस, सेकंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस पर ही फोकाई होता है, क्लियर। और अब आओ, ये इलिप्स और मेजर एक्सिस का दो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, गौर करते हो ना, ए डैश। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मेजर एक्सिस और इलिप्स, इन दोनों को बोलते हैं वर्टिसेज। क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात बाकी गौर करोगे, पैराबोला में भी पढ़े होगे, कोई भी किसी इलिप्स के किसी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये कहलाएगा सिंपल कॉर्ड। क्या? यदि मान लो एक ऐसा कॉर्ड लो जो फोकस से भी पास कर जाए तो इसका स्पेशल नाम हो जाएगा फोकल कॉर्ड। क्लियर। ये सब को लिखने की जरूरत नहीं है। एक आओ, वह फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास करे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग लैटस रेक्टम। क्लियर। इसको कहते हैं लैटस रेक्टम, या लैटस रेक्टम का सेकंड नेम है डबल ऑर्डिनेट। ऐसा इसीलिए कि ये जो y कोऑर्डिनेट ऊपर जितना होगा पॉजिटिव में, जस्ट उतना ही निगेटिव होगा, क्योंकि इलिप्स जो है अपने मेजर एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर पेपर पर इलिप्स को बना लिया जाए और मेजर एक्सिस से इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर का टोटल पार्ट नीचे वाले पर कोइंसाइड कर जाएगा। माइनर एक्सिस से भी फोल्ड कर दोगे तो यह पूरा पार्ट उधर कोइंसाइड कर जाएगा। यानी जितना भी इलिप्स है वो अपने मेजर एक्सिस के भी सिमेट्रिक है और माइनर एक्सिस के भी सिमेट्रिक है।
तो इसीलिए बोला गया जो y कोऑर्डिनेट इतना हो इधर होगा, सेम y कोऑर्डिनेट इधर होगा, इसलिए इसका ऑर्डिनेट सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, इसलिए लैटस रेक्टम को हम लोग डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, यदि सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर हो, क्लियर, और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो, तो देखोगे खुद ब खुद माइनर वाई पर चला जाएगा। मेजर को वाई एक्सिस पर रखोगे तो माइनर खुद ब खुद एक्स पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सिस भी परपेंडिकुलर है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार के यदि ओरिजिन पर अगर मान लो सेंटर ऑफ इलिप्स को रख दोगे, अब मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस पर रखोगे या वाई पर रखोगे तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स कहलाएगा। इसीलिए दो टाइप का इलिप्स होगा। फर्स्ट को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। इसमें देखोगे यहां पर ये एक्स, एक्स नॉट, वाई, वाई नॉट, ये मेजर एक्सिस को हम यहां पर रख दिए, तो गौर करोगे मेजर एक्सिस पर भी फोकाई होता है, क्लियर, मेजर एक्सिस पर ही वर्टिसेज होता है कि नहीं, और इसको लोग बी और बी डैश मानते हैं, क्लियर, यहां ओरिजिन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा तुमको हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक होगा वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल में क्या बोला गया, मेजर एक्सिस को वाई एक्सिस पर रख दो, देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि मेजर एक्सिस चला गया वाई एक्सिस पर, यहां तो ओरिजिन होगा, तो मेजर एक्सिस पर ही फोकाई होता है F1 F2, यानी यहां पर अब जब देखोगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकाई वर्टिसेज एक्स एक्सिस पर रहेगा और वर्टिकल इलिप्स में फोकाई और वर्टिसेज वाई एक्सिस पर रहेगा। यहां पर बी ले लिया जाता है, यहां पर बी डैश लिया जाता है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब चलो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स ले लिए और इसी के विषय में टोटल चीज पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना पड़ेगा तुमको। पहला देखो कुछ भी निकालोगे ना, यहां तीन टर्म होगा। फर्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेकंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, थर्ड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। इस तीन को लिया जाता है और इस तीनों पर इसका पूरे इसके हर चीज को हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहां पर, देखोगे लेट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेते हैं हम लोग 2a। 2a क्यों लिए, गौर करोगे ये ओरिजिन यहां है, अगर ये 2a लोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट वगैरह इंडिकेट करने में आसानी होगी, इसलिए 2 टाइम्स करके लेते हैं। चलिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इक्वल टू 2c। हम तीन वैल्यू लिए और इसी तीनों पर देखेंगे। अब गौर करोगे मेजर एक्सिस का लेंथ जब 2a है तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, a, और यहां ओरिजिन है और वर्टिसेज एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा a0, समझ गए। ठीक इधर निगेटिव, इसका आ जाएगा -0। यहां देखो पूरा लेंथ कितना है 2b, तो इसका हाफ करोगे सेमी माइनर एक्सिस तो हाफ b, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b, क्योंकि यह b y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहां क्या हो जाएगा 0 -b। फोकाई भी x एक्सिस पर है और ये टोटल डिस्टेंस 2c है, तो ये c होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट c0 और इसका कोऑर्डिनेट -c0, समझ गए। अब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं या कि लिखा गया है डिफिनीशन, इलिप्स के डिफिनीशन में सपोज करो यहां कहीं P पॉइंट है एक्स वाई, तो बोला गया कि ये PF1 और ये PF2 दोनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। P क्या है, वेरिएबल पॉइंट, यह P का ही यह लोकस है, तो P कहीं पर भी रह सकता है, तो PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट। तो गौर करोगे जब कभी भी P भट A पर कोइंसाइड कर जाएगा तो AF1 प्लस AF2 भी तो कांस्टेंट होगा, वही कांस्टेंट होगा जो PF1 प्लस
PF2 होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू जो कांस्टेंट बोला गया वो कांस्टेंट है क्या, है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ एलिप्स PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट। गौर करोगे, व्हेन P कम्स एट A, जब P A पर आता है तो क्या होगा, AF1 प्लस AF2 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या इट मीन्स दोनों सेम है। Therefore PF1 प्लस PF2 इक्वल टू AF1 प्लस AF2। क्लियर, आगे बढ़ते चले जाओ, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू AF1। गौर करोगे, हम लोगों को पता है OA, OF1, OF2, OA1, OA डैश, OB, OB डैश, इन सबों का वैल्यू पता है। यहां क्या लिखा हुआ है, AF1, AF1 यहां होता है। तो यदि OA में माइनस OF1 कर दें तो AF1 तैयार हो जाएगा क्या, नहीं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OF1। क्लियर। अब आइए सेकंड क्या है, AF2। AF2 कैसे होगा, देखो A यहां है, F2 यहां है। तो अगर OA में OA और OF2 को प्लस कर देंगे तो AF2 तैयार हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर OA प्लस OF2, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू OA का वैल्यू A, है क्या नहीं, OF1 का वैल्यू C प्लस अगेन OA का वैल्यू A और OF2 का वैल्यू ये यहां माइनस होगा प्लस C। क्लियर, ये C और ये C कैंसिल। देयरफॉर PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A। इस मैटर को ऑलवेज याद रखो, इलिप्स में वेरिएबल पॉइंट से दोनों फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकाई का डिस्टेंस का सम कितना होता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, वह उसी इलिप्स के मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है। समझ गए। अब गौर करोगे, यहां पर एक A है, एक B है और एक C है। इन तीनों में रिलेशन जानो, रिलेशन बिटवीन A, B एंड C हम लोग जानते हैं। अब वी नो दैट, ये जानते हैं। अब गौर कीजिए, यह P पॉइंट कभी भी मूव करते हुए B पर भी तो आ सकता है। तो व्हेन P कम्स एट B, देन क्या होगा, BF1 प्लस BF2 भी तुमको क्या हो जाएगा, 2A के इक्वल। यप, P जब B पर आएगा तो BF1 प्लस BF2 भी 2A के इक्वल। अब गौर करोगे, यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया, बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम गौर करो, इसका वैल्यू B है, पता है ना, इसका वैल्यू C है। तो BF1 तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो BF1 कैसे मालूम करोगे, है कि नहीं। तो यहां पर देखोगे, पूरा यहां पर समझ जाओ, BF1 को डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखोगे, रूट अंडर, यहां पर B है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर। यहां भी तो हम ट्रायंगल नहीं खींच रहे हैं, यहां भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो BF2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा तो लिख सकते हो 2 रूट अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2A। 2 कॉमन कैंसिल कर दोगे तो रूट अंडर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A। दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे अगर मान लो तो क्या होगा, ये रूट जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। क्या, तो देखो सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर
सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर और हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के स्क्वायर के सम होता है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू, बार बार जरूरत पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू, तो यह जो है यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी रटना होगा, दिमाग में रखना होगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का आप इक्वेशन कैसे डिराइव कीजिएगा, क्या हम लोग यहीं से चलेंगे, है नहीं? ये पूरा मैटर लिखा हुआ है। तो हम लोग बाय डिफिनेशन ऑफ इलिप्स से क्या जानते हैं, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। वी नो। चलिए P का कोऑर्डिनेट XY, F1 का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? PF2 का वैल्यू बोलो, PF2 का x माइनस, यहां माइनस सी है तो हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। देखो दो दो स्क्वायर रूट है ना, तो ये पढ़ा होगा 9 या 10 में। इस एक को राइट साइड भेज दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, फिर स्क्वायर रूट आएगा, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उसी प्रकार से इसको डिराइव करना है। हम इसको उधर भेज रहे हैं और अंदर वाले को सॉल्व भी कर रहे हैं। देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 2a माइनस रूट अंडर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब लिख देंगे क्या चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए रूट समाप्त होगा इधर का, लेफ्ट साइड का, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। इधर तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या, तो a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट समाप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू दिस 2 2 जा 4, और रूट अंडर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे इसको देखो, क्या देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या, या सी स्क्वायर कैंसिल, या वाई स्क्वायर कैंसिल, समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट का जो टर्म है इसी को हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, तो -4 है ना, ये प्लस में आ जाएगा। तो यहां देखो ये 4a स्क्वायर, ये माइनस 2cx जाएगा राइट साइड, तो प्लस 4cx। क्लियर? 4 4 4 समाप्त नहीं होगा, 4 4 समाप्त। तो ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस cx। फिर आ गया स्क्वायर रूट, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर, ये रूट समाप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां पर देखो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर 2ab 2a स्क्वायर cx प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब यह इधर बना रहे हैं हम लोग, क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cx प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 4, फिर आ जाओगे 2a स्क्वायर cx, फिर क्या होगा, प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर cx 2a स्क्वायर cx कट कर हो गया। एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखो, देखो ये और यह दोनों आएगा ना, तो क्या लिखोगे, इंप्लाइज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई वाले को देखो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों को राइट, इसको राइट साइड भेजो, ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लो,
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर कॉमन लोगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब बतलाइए, अभी कुछ देर पहले ए बी सी में जो रिलेशन बतलाए थे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर। जहां ए स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं सिंस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, इसीलिए यहां पर क्या लिखोगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। सभी में अब भी क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय लिखोगे, ये डिवाइडिंग बाय तो क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहां से डिवाइड कर देंगे, यहां समझ जाएगा, बिना कट के समझ जाएगा, है कि नहीं। तो डिवाइड अगर करोगे तो क्या आएगा, ब्लू से लिख देते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करो, देखो यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखो बी ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हुआ हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन। यहां गौर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या, यानी एक्स का जो डिनोमिनेटर अगर y के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह हो जाएगा वर्टिकल।